नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। आज आज़ादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं, उससे हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता की शुरुआत कर रहे हैं। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीनों रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। विविधता में एकता लिए हुए हमारा भारत देश आज हर रंग में रंगा हुआ है। चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, किसी भी प्रकार की, फिर भी उसका डट कर मुकाबला करता है और हमेशा एक दूसरे के लिए भले के लिए सोचता है और साथ देता है। आज का 74वां स्वतंत्रता दिवस अनेक तरह की समस्याओं के बीच में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत है। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, जिनको हम सभी प्यार से, जो उनका एक कहते हैं कि निक नेम उन्होंने रखा था, निराला जी, उनके द्वारा रचित कविता है जागो फिर एक बार, उसका वाचन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जागो फिर एक बार, सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार। सिंह की गोद से छीनता रहे ये शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। रे अनजान एक मेष माता रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान। जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पर क्या है सब माया है, माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता। भ्रम हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार। जागो फिर एक बार। भारत देश जब स्वतंत्रता की बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था, उस समय निराला जी ने यह कविता लिखी थी। उनकी लेखनी ने इस प्रकार से जो अपने शब्द जाल का जादू चलाया, वो देखते ही बनता है। कविता के अंदर निराला जी मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं कि तुम वीर हो, हे भारतीय, तुम वीरों की संतान हो। यहाँ ऐसी धरती है जो ऋषियों मुनियों के द्वारा मंत्र करके उसको फूंका गया है। इसके अणुओं परमाणुओं में हर तरफ, एक तरफ तो हमें दिखता है कि वीरता है, तो दूसरी तरफ योग साधना में लीन ऋषियों मुनियों की जो जादू है वो चलता है कि किस तरह से हमें माया से दूर रहना है। ये जितनी भी गुलामी है वो क्या है, एक माया है। अगर तू एक बार तबीयत से अपने पंख फैलाएगा तो स्वतंत्रता से तो दूर नहीं, ये गुलामी की जंजीरें भी तो तोड़ पाएगा। उन्होंने यहाँ पर एक जगह मेष माता, मतलब कि एक भेड़ की माता ही होती है, जिसके हाथों से अगर उसका छोटा सा शिशु भी अगर कोई छीन ले तो वो चुपचाप अनजान होकर सहती रहती है कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, मैं असहाय हूँ। मगर हे भारतीय, हे वीर, हे नर नारियों, तुम परतंत्र जरूर हो, मगर तुम एक असहाय नहीं हो। तुम याद करो, जहाँ पर
फाग खेला गया था, किससे? खून से। ऐसी होली खेली गई थी कि जब तक हम लड़ेंगे तब तक अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ता गोबिंद सिंह नाम तराऊं। मैं एक अकेला लड़ूंगा और अब मैं ऐसे खालसों की फौज तैयार करूंगा जो एक 1.25 लाख से लड़ेगा, और मगर फिर भी वो परतंत्र नहीं रहेगा, किसी की गुलामी नहीं सहेगा। तो उनका जो मूल भाव था कविता के अंदर यही था कि तुम इन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ सकते हो, और ये जो भारत देश है ये वीरों की भूमि है, ऋषियों मुनियों की भूमि है, और जो तेरे अंदर ये जोश है, जज्बा है, ये कुछ भी नहीं, बस तेरी अंदर जो फूंकी हुई माया है कि तू परतंत्र है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, और 74वां स्वतंत्रता दिवस आप भी खुशी खुशी मना रहे होंगे। धन्यवाद।